اللہ ताला ने भी कुरान में कहा वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। और इस्माईल अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र किया तो क्या कहा वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल, अपनी किताब में जो है वो इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कीजिए। और आगे क्या बयान किया वकान यअमुरु अहलहु बिस्सलाह, कि वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे। इतनी अहम चीज़ है कि अंबिया जो है वो भी अपनी औलाद को जो है नमाज का हुक्म दे रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मशहूर दुआ है, जो हम में से अक्सर जो है वो नमाज में भी उसको पढ़ते हैं, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, कि ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे भी नमाज का कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। यानी अपनी औलाद के लिए भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। अब हम जरा इस मामले पे पहले तो ये फिक्र करें कि हमारी अपनी नमाजें कैसी हैं, हमारा अपना क्या हाल है नमाजों का। क्या हम अपनी नमाजें जो हैं वो अदा भी कर पा रहे हैं या नहीं, कम से कम जो फराइज हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक वास्ट मेजॉरिटी है मुसलमानों की जो अनफॉर्चुनेटली नमाज नहीं पढ़ती। और ये नमाज इतना अहम मामला है जिसमें एक मशहूर जो इख्तिलाफ है कि नमाज को छोड़ने वाले का इस्लाम बाकी भी रहता है या नहीं रहता। और जो नमाज का इनकारी है, जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, 20-20, 30-30, 40-40 सालों से नमाज नहीं पढ़ी, उनका क्या मामला होगा, किस तरह हम अपने रब के सामने खड़े होंगे जब हमारे नामा अमाल में नमाज ही नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी औलाद को मुर सबिया बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। और जब वो 10 साल के हो जाए तो फिर ये मामला ऐसा है कि उस पे अगर उनकी पिटाई करने की, उनको मारने की जरूरत पड़ती है तो मारो भी। 7 साल से औलाद को नमाज का हुक्म दिया जाए कि अब पढ़ो। उससे पहले क्या चल रहा होगा, उससे पहले ये जो बच्चे हैं ये पेरेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। वो देखेंगे कि हाँ, हमारे वालिद, हमारी वालिदा जो है वो नमाज पढ़ती है। आप देखें कि एक मर्द के लिए जो है वो नमाज कहाँ है, मस्जिद में है जमात के साथ, लेकिन कौन सी, फर्ज नमाज। लेकिन बाकी सुनन और नवाफिल किधर है, वो ज्यादा बेहतर किधर है कि बंदा घर पे आके पढ़े। क्यों, घर वाले भी तो देखे ना, घर वाले भी तो देखेंगे कि बच्चे भी तो देखेंगे अब्बू नमाज पढ़ते हैं, वाइफ भी तो देखेंगी कि मेरा हस्बैंड नमाज पढ़ता है। और वो जो तालीम हासिल करके आए होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ने का तरीका, वो घर में सिखाएंगे, बच्चों को भी सिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1-1, 2-2 साल के बच्चे होते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते, लेकिन वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं वो सजदा कर रहे हैं और वो भी सजदे की हालत में जाते हैं। जैसे खड़े होना सीखते हैं, देखते हैं कि हमारे वालिद और हमारी वालदा क्याम कर रहे हैं, साथ आके लग जाते हैं और क्याम करते हैं। कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग चल रही होती है। पेरेंट्स को देख के दे ऑब्जर्व एंड दे रेप्लिकेटेड, वो उसको जो है वो रिपीट करते हैं। और ये एक मामला चलता रहता है यहाँ तक कि अब वो 7 साल के पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब इनको नमाज का बाकायदगी से हुक्म देना है। हुक्म देना है, समझाना भी है, साथ साथ अमल भी करना है। और अगर 10 साल तक ऐसा हो जाता है कि वो नहीं पढ़ते तो फिर इस मामले पे इनके साथ सख्ती भी की जा सकती है।